गुड मॉर्निंग बच्चों, आरवी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यूनिट 1 क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 1 हम समापन की ओर बढ़ रहे थे। बीच में कुछ न्यूमेरिकल्स बचे थे जो कि प्रीवियस लेक्चर में कुछ शुरू के न्यूमेरिकल हमने 17 तक करवा लिया था। उसके बाद 18 से आज इस लेक्चर में 18 से 25 तक देखेंगे। देखते हैं समय हो पाता है कि नहीं। लिखने में चूंकि ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं धीरे धीरे से सबको। ठीक है, सब दिख रहा है अच्छे से, आवाज आ रही है? ठीक। तो कह रहा चित्र में पहला 18 इसमें से क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई प्लस 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? इसका परिमाण क्या है? तो ये कोई वर्ग है, इससे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई एक चार्ज रखा है। तो उसके आसपास देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके, जैसे समझो एक प्रकार का घन टाइप का है ये, ठीक है। ये तो ये एक वर्ग है नीचे, यहां पर बीच में, इस बीच में यहां पर कोई एक कितना माइक्रोकूलाम का है, 10 माइक्रोकूलाम का कोई चार्ज ऐसे रख दिया गया है। जब ऐसे रखा है तो इसको बंद करने के लिए हम एक बंद पृष्ठ बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक प्रकार का घन, ठीक है। जब हम इसको रखेंगे ऐसे तो एक प्रकार का हमारे पास इस टाइप की एक आकृति बनेगी जिसका नाम है घन। ये तो घनाभ बन जा रहा है भाई, ठीक है। यहां पर जो है ये चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकूलाम। 10 माइक्रोकूलाम का जब चार्ज यहां पर रखा गया है ना, मान लो ये आपका, एक बार फिर से समझ लीजिए, मान लो ये आपका वर्ग है, इससे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर यहाँ पर एक 10 माइक्रोकूलाम का चार्ज रखा गया है। जब 10 माइक्रोकूलाम का चार्ज रखा गया तो इसको बंद पृष्ठ बनाने के लिए, तभी तो हम गॉस के प्रमेय का यूज करेंगे, तो एक हमें बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये घन बन जाएगा एक प्रकार से, ठीक है। अब क्या कह रहा है? किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा? इस वर्ग से गुजरने वाला, ठीक है। सबसे नहीं पूछा है, सबसे नहीं पूछा है, इस वर्ग से। तो हम जानते हैं घन में 6 फलक होते हैं, है ना। 6 फलक होते हैं और 6 क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो अब हमें यदि चाहिए एक वर्ग के कारण, इस वर्ग से, जो वर्ग लिया गया है इस वर्ग से, यानी इससे चाहिए, तो हम यूज करेंगे गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से क्या था? गॉस का प्रमेय फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन 0। परंतु ये जो फाई यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर जो फाई प्राप्त हो रहा है ये है फाई नेट का छठा हिस्सा, है ना। फाई नेट का कौन सा हिस्सा? ये छठा। तो 6 का इसमें हम भाग दे देंगे। तो चूंकि आपके पास क्यू दे रखा है, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? 10 माइक्रोकूलाम। 10 माइक्रोकूलाम है तो 10 गुणित 10 घाते माइनस 6 कूलाम हो गया, बटे में 6 इंटू एप्सिलॉन 0 का मान कितना? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। अब उसके बाद इसको सरल कर लीजिए, जगह का अभाव है तो यहां से हम देख पा रहे हैं, ठीक। 10 घाते माइनस 12, तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या बचेगा यहाँ से? 10 घाते माइनस 6, ये 10 है तो 10 घाते होगा 5 बचेगा माइनस का, और ये 10 घाते माइनस 12 ऊपर जाएगा प्लस का 12, बटे में 6 गुणित 8.85, तो ये हो जाएगा यहाँ से 10 के घाते कितना बचा? 12 में से 5 गया तो ये बचेगा आपका 7 बचेगा यहाँ से, फिर बटे में
6 गुणित 8.85, इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, फाई का मान आपको मिल जाएगा, है ना। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा कि कर दिया जाए, कर दें। चलिए तो देखिए, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो इतना आएगा। यहां पर मैं इसको स्लिप कर दे रहा हूं इतना। अब क्वेश्चन की जरूरत तो नहीं, समझ गए हम, फाई निकालना था तो हम करेंगे। आओ देखते हैं। 8.85 में मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 हो जाएगा 51, एक हाथ से लगा 5, 6 अट्ठे 48 और 5 53, तो 2 अंक पे पॉइंट 10 लगा दो, 53 आएगा। यहाँ से देखो ये चीज, यहाँ पे 1/53 10⁻7 है, 53.1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब 5 = 1/53.1 गुणित 10⁻7, इसको सॉल्व करेंगे तो आप इतना आएगा, ये हो जाएगा 5 = 0.0188 गुणित 10⁻7, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से एक अंक दो अंक पे दशमलव खिसका दे तो 1.88 गुणित 10⁻5। ठीक है, अब यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, 5 बराबर ई ए होता है भैया, यहां से भी यूनिट प्राप्त कर सकते हो। ई क्या होता है, ई का मात्रक क्या होता है बताइए, या फ्लक्स का मात्रक नहीं निकाल पा रहे हो, ई का मात्रक निकालो भैया, क्या है, ई बराबर होता है F/Q0। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, तो यहां से हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ये एक मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन में हमने लिखा है यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये हो गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 1.88। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 समाप्त हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसमें एक वर्ग के ऊपर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक चार्ज रख दिया था 10 माइक्रो कूलम का, और कह रहा था कि तब बताइए इस वर्ग पर कितना विद्युत फ्लक्स होगा। तो हमने एक घन बना दिया है गाउसी पृष्ठ बनाने के लिए। ठीक, और वहां हमने निकाल लिया, छठा फलक था वो 9। 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। ये तो बड़ा हलवा सवाल हो गया। दिया है Q बराबर दिया है 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, इसको कूलम में बदलेंगे, 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, और दूसरी बात कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर किनारे वाले, किनारा कितना दिया है, कोई बिंदु किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनी, पता नहीं यार कुछ मिस हो गया क्या, हालांकि इसका यूज नहीं करना है हमें। ठीक है, इसका यूज ही नहीं करना है। 9 सेंटीमीटर 9 गुणित 0.9 गुणित 10⁻2 मीटर। कह रहा है घनी गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स पूछा है, तो 5 बराबर Q/ε0, Q दिया है 2 × 10⁻6 और ε0 पता है 8.85 × 10⁻12 10⁻12 है ना। अरे भाई नेट फ्लक्स पूछा है, इस टाइप का कोई किनारा है उसका बता रहा हूं, इस घनी गाउसी पृष्ठ होगा, शायद इसी कुछ मिस मैच हो गया इसमें लिखने में ए या। ठीक है, तो ये किनारा है 9 सेंटीमीटर का, चाहे इधर ले लीजिए चाहे कहीं भी ले लीजिए। ठीक, ये चीज है, और यहां पर रखा गया है 2 माइक्रो कूलम का कोई चार्ज। ठीक है, इसके कारण इस फलक, ये वाला फलक, ये वाला फलक, ये वाला फलक, नीचे वाला, इसके ऊपर वाला, यानी 6 फलक जो है उसका, उस पर जितना जो नेट फ्लक्स है, जो 6 फलक का फ्लक्स है उसी को ऐड करना है। इससे अच्छा हम केंद्र से ही निकाल लें सबका। ठीक है, तो वही चीज है, ये 2 माइक्रो कूलम रखा है,
तो डिस्टेंस हमने पहले ही बताया था कि शेप एंड साइज पर गॉसी पृष्ठ डिपेंड, सॉरी गॉस का प्रमेय डिपेंड नहीं करता है या फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये हो गया यहां से 2 में, इसको अलग कर लेते हैं 8.85 गुणित 10 के घाते -6 + 12 कितना हो जाएगा। इसको सरल कर लीजिए एक जगह, यहां से दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, 2-3 बार ले जाइए। 885 में 200 का 200 में भाग देना है तो ये कितना बार 0 बार जाएगा। 200 हो गया, एक पॉइंट लगाएंगे, 2000 हो गया, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 पंजे 10, 0 80 लगाए, 2 अट्ठे 16, 1 17 यहीं पे हो गया। ठीक है, 0 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचा 9 में से 7 गया 2। ठीक है, एक पॉइंट लगाइए, फिर जो आएगा 8 3 24 ज्यादा हो जाएगा, 2 ही बार ले जाइए, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 हो जाएगा ये। चलिए बस इतना ही, ठीक है, उसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो 0.22 गुणित 10 के घाते ये 12 है प्लस का, तो 6 बचेगा। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 5 = 2.2 गुणित 10 घाते 5 क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना आना चाहिए, है ना। एक अंक पे दशमलव किसका है, 10 घाते 6 था तो 5 हो गया। ठीक, एक बार वापस से देख लीजिए, क्यों दिया था, साइलेंट 0 का मान हमें पता है, इसका हमने 10 घाते -6 ऊपर गया प्लस 12 हो गया। ठीक, यहाँ पर इसका हमने भाग दिया तो इतना आया था, इसके बाद और भाग जाता लेकिन हम यहीं पे बस रोक दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 19 भी खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 20, ये 19 था आपका, जो समाप्त हो रहा है उसको हम समाप्त करते जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गाउसी पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स माइनस का 1 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। यदि त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो फ्लक्स पूछा होगा, शायद पूरा नहीं लिखा गया ये प्रश्न, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या क्या दिया है पहले ये नोट डाउन कर लो। दिया है किसी बिंदु आवेश कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गाउसी पृष्ठ, आर दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लिख पाएंगे 3 × 10⁻² मीटर, 30 गुणित, ठीक है, 30 × 10⁻² मीटर। ठीक है, खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गाउसी पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स फाई दे रखा है -1 × 10⁻³ 1.0 है तो 1 लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर ए पूछा है, आई थिंक त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो फ्लक्स पूछा होगा। ए, यदि त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो फ्लक्स, यदि त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो फ्लक्स, शायद यही होगा, तो फ्लक्स यही क्वेश्चन ही होगा, दोगुना कर दिया जाए तो फ्लक्स बताइए। तो हम पहले ही जानते हैं, पहले त्रिज्या कितना था, मान लेते ये यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर था। ठीक है, ये और इस पर जो है इसका फ्लक्स जो भी फ्लक्स यहाँ पे निकल रहा होगा, चारों बगल जो भी फ्लक्स निकल रहा होगा, ठीक है, ठीक है, कहीं से भी निकल रहा है कोई फ्लक्स, तो क्या त्रिज्या अगर दोगुना कर दिया जाए तो क्या दूसरा फ्लक्स कोई आ जाएगा क्या, यही जो फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है वही यहाँ से भी निकलेगा ना, वही फ्लक्स यहाँ से भी निकलेगा ना। समझिए बात को, एक बात समझिए ध्यान से, जो फ्लक्स पहले गोले से निकल रहा है, मान लीजिए यहाँ से एक तो फ्लक्स निकला ये, ठीक है, यहाँ से निकला एक फ्लक्स ये, एक फ्लक्स ये। अब जो फ्लक्स यहाँ से निकलते हैं वही फ्लक्स इस गोले से भी निकलेंगे ना, वही फ्लक्स इस गोले से भी निकलेंगे ना, कि और फ्लक्स आ जाएंगे, वही फ्लक्स रहेगा। इसका मतलब
हमने पहले बताया था जो फ्लक्स होता है फाई शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता, आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है ना। और गॉस के प्रमेय में हमने पढ़ा था फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसमें क्या है, कहीं त्रिज्या वगैरह नहीं है ना, तो चाहे त्रिज्या 2 गुना कर दो चाहे 4000 गुना कर दो, कोई फर्क इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स की संख्या जो पहले थी वही अब भी रहेगी, चाहे त्रिज्या जितना बढ़ा दो। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न इसी में कह रहा है, बी कह रहा है बिंदु आवेश का मान क्या है। तो फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो होता है, तो क्यू बराबर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो इंटू फाई, एप्सिलॉन जीरो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 85। ठीक। और यहाँ पर फाई का मान दे रखा है माइनस का 1 गुणित 10⁻3। ठीक। तो पता चल गया चार्ज आपका माइनस में होगा, क्यू बराबर माइनस को निकाल लेते हैं बाहर, 8.85 गुणित 10⁻12 और 3 -12 प्लस 3, तो क्यू बराबर हो जाएगा -8.85 गुणित 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है। ये है इसका कैलकुलेशन। ठीक है। एप्सिलॉन जीरो फाई 8.85 गुणित 10⁻12 और ये आपका -1 गुणित 10⁻3 जो ये दिया था फ्लक्स। ठीक है ना बच्चों, चल रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया हमारा, मिटा दे। चलिए मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 20। जिस बच्चे के पास किताब नहीं है वो भी क्वेश्चन नोट कर सकता है वीडियो को पॉज करके, उसके बाद सॉल्व कर सकता है खुद से, फिर मिला सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, 20 हो गया, 21। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 न्यूटन पर कूलम त्रिज्यता अंतर्मुखी, कुछ इसमें छूट गया क्या, न्यूटन पर कूलम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश है ना, कुछ क्वेश्चन में छूट गया क्या, एक बार मिला लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पर सही है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो गिवन है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणित 10⁻⁻2 मीटर। गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। अच्छा भैया, ये r दिया है कैपिटल वाला और ये स्मॉल r दिया है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी 20 गुणित 10⁻2 मीटर। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र E दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश, गोले पर नेट चार्ज पूछा है, क्यू नेट पूछा है। ठीक है। आइए डायग्राम बनाते हैं पहले। ये रहा आपका छोटका गोला और ये रहा बड़का गोला। तो यहाँ से यहाँ तक दिया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, फिर यहाँ से यहाँ तक दिया है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब याद करिए, कोई एक समान रूप से आवेशित गोला होता था, कोई एक समान रूप से जब चार्ज गोला होता था, है ना, उसके लिए क्या फार्मूला प्राप्त किया था हमने, चार्ज गोले के लिए हमने ये प्राप्त किया था एट अ पॉइंट P, एट सरफेस और एंड सेंटर में अंदर। तो सरफेस में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना। तो E, तो इसके लिए फॉर्मूला पड़ा था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में r स्क्वायर, और r कौन सा यूज होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो 20 सेंटीमीटर है, यही दूरी पर पूछा है ना, तो यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर क्यू प्राप्त करना चाहोगे तो E इंटू आर स्क्वायर
बटे में ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्यू। नहीं समझ पा रहे हैं आप? ये यहाँ गुणा कर रहा है, किस तरफ आएगा, भाग करेगा ना। और सरल कर दे रहे हैं भैया, और सरल कर दे रहे हैं। ई बराबर इसको 9 गुणित 10 लिख सकते हो, क्यू बटे में आर स्क्वायर। ये आर इधर आएगा तो ई इंटू आर स्क्वायर बटे में 9 गुणित 10 बराबर क्यू। क्यों, मिल गया कि नहीं? तो Q इज इक्वल टू, यहां पर दिख रहा होगा कि नहीं? चलो बढ़िया है। Q इज इक्वल टू ई का मान दिया है, कितना दिया है, 1.5 गुणित 10⁻3। यहां से देखिए R का मान दिया है 20, तो 20 गुणित 10⁻2 का होल स्क्वायर होगा, है ना। बटे में कितना है, 9 गुणित 10⁻9। चलो सॉल्व करके बताओ 2 सेकंड में, सॉल्व करवाओगे इतना बड़ा बड़ा, करो करो करो, नहीं करोगे हम ही करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से 15, 1.5 गुणित 10⁻3, ये हो जाएगा 400 गुणित 10⁻⁻4 बटे में 9 गुणित 10⁻9। इसको स्लिप कर दें। अब क्वेश्चन भी मिटा सकते हैं, अब तो क्वेश्चन मिटा ही सकते हैं, काम हो गया हमारा, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 15 चौका हो जाएगा 60, ठीक है, 15 चौका 60। अब कितना जीरो है, 1 2, ठीक है। अब कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे, 10⁻3 और 10⁻4, 10⁻−1 बचेगा, और 9 इधर नीचे प्लस का ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा बटे में 9, ठीक है। तो 9 का इसमें भाग दे दो, 9 6 54, ठीक है। फिर कितना बचा, 6, 9 6 54, फिर 6, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। 9 6 54 कहीं 6, ठीक, गुणे 10 घाते, यहाँ पे कितना बचेगा, 9 1 10 -10, ठीक है। अगर आप करना चाहो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो, 0.666 गुणे 10 के घाते -12, ठीक है। इसी को बोलते हैं 0.66 नैनो कूलाम, ठीक है, नैनो कूलाम हो गया, ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 हम उधर से देख के क्वेश्चन को लिखेंगे, उस तरफ जो लिखा है, ठीक है। स्लिप करें, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए दे रखा है 2.4, क्वेश्चन नंबर 22, रुक जाए, अच्छा हम क्वेश्चन ही उतार देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को हमने नोट कर लिया है। अब क्या है, 2.4 मीटर व्यास से किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी क्या दिया है, सिग्मा 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है, तो गोले का आवेश याद कीजिए। पहला क्वेश्चन, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया, सिग्मा बराबर क्या पड़ा था, क्यू बराबर क्या पड़ा था, सिग्मा बटे में ए, यही पड़ा था ना, पर यूनिट चार्ज क्या पड़ा था, इसी टाइप का कुछ पड़ा था ना, पर यूनिट चार्ज क्या था, क्यू बराबर, या हाँ सिग्मा बराबर पड़ा था क्यू बाई ए, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या निकल के आएगा, ए इंटू, क्यू बराबर निकल के आएगा ए इंटू सिग्मा, ठीक है। सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर दिया है आपका ये, ठीक है। मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ पहले क्या क्या दिया है, दिया है ये 80 माइक्रोकूलाम है, चलो कोई बात नहीं। और ये क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर 2.4 मीटर व्यास दिया है, एरिया क्या, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो यहां से क्यों निकाल लेंगे, 4 पाई का मान 3.14 और त्रिज्या दिया 2.4 मीटर, व्यास दिया, इसका आधा करोगे 1.2 आएगा,
ठीक है, स्क्वायर, और सिग्मा का मान दिया है 80 माइक्रो कूलाम दिया, 10⁻⁶ कर दो, कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए। चलो अभी कर ही देता हूं। 8 चौक 4 चौक 16, ऐसे सीधे कर लेते पहले। 8 चौक 12, या ऐसे 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12। ठीक, 2 अंक पे दशमलव, गुणित 80, ये होगा 12 पर 144, 2 अंक पे दशमलव इसका, गुणित 80 गुणित 10 के घाते -6। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यहां पर हम देख लेते हैं आराम से, ये हो जाएगा 12.56 गुणित 1.44। ठीक, ये होगा 4 छंग 24, 4 80 लगा 2, 4 पंजे 20, 2 22, 2 80 लगा, 4 दूनी 8, 2 10, 0 80 लगाया, 4 एकम 4 1 5, फिर यही चीज 4 छंग 24, 4 80 लगा दो, 4 पंजे 20, 2 22, 2 80 लगा दो, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 1 5। ठीक, अब इसका आ जाएगा, इसकी बारी 6 5 2 1, जोड़ लो, ये हो जाएगा यहाँ से 4 4 2 6, 2 6 2 8, 5 5 10, 5 2 7 1 8, 1 1 2 3 4 अंक पे दशमलव, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको लिख पाएंगे यहाँ से 18.086 गुणित 80, या इसको लिख सकते हैं 8 गुणित 10 के घाते 5। यहाँ पे 10 एक तो चला गया उधर, 10 घाते -5 हो गया। ठीक है, एक जोड़ देंगे ना, इसका आराम से गुणा कर सकते हैं हम, सिंपल। ये हो जाएगा 8 6 48, 8 80 लगा 4, 8 टाइम 64, 64 और 4 68, 8 80 लगा 6, 8 शून्य 0 6 लिख देंगे, और 8 टाइम 64, 4 80 लगा 6, 8 एकम 8 6 14, कितने अंक पे, 1 2 3 अंक पे, 1 2 3 अंक पे यहाँ पर, गुणित 10 घाते -5। और इसको सरल यदि करना चाहें तो 3 अंक पे दशमलव खिसका देते, क्या हो जाएगा 1.14468 गुणित 10 घाते कितना खिसका, 1 2 3 2 बचा। ठीक है, ये हो गया आपका कूलाम। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है बच्चों, और इसमें और क्या पूछा है, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। तो जब Q मिल गया आपको, तो फाई बराबर Q बटे में एप्सिलॉन 0 कर लीजिएगा, आ जाएगा उत्तर। Q का मान पता है 8.85, एप्सिलॉन 0 का मान होता है, Q का मान पता है, यहाँ हल कर लीजिएगा। 0 मैं ज्यादा करूंगा नहीं, बस इतना ही बता देता हूँ, वैसे ही कॉम्प्लिकेटिव दिख रहा है कैलकुलेशन इसका। 8.85 इंटू 10⁻12, इतना वैल्यू रख के, अब यहाँ से ये हो जाएगा 0.14। एक काम करता हूँ, यहाँ 4 की जगह 5 कर लेता हूँ। ठीक, इसको बाकी को छोड़ देता हूँ, 10 घाते 2, यहाँ पे दशमलव कितने यहाँ पर था ना। ठीक, 10 घाते 2, ये जाएगा 12 प्लस का 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको 8.85 को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आ जाएगा उत्तर आपका। ठीक, स्लिप करें, स्लिप करें, स्लिप करें, कर दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन ए, और ये हो गया बी। इसको हल सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, स्लिप कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहानी है, हम इसको प्रश्न इधर लिखे हैं, हम इधर से पढ़ दे रहे हैं। कोई अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर 2 सेंटीमीटर दूरी पर, कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणित 10 घाते 4 न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देख के ही लग रहा है उत्पन्न करता है रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए।
यानी लैम्डा पूछा है, रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। क्या पूछा है? लैम्डा पूछा है। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा ही तो होता है ना। अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना। तो ये आपका यल दिया है 2 सेंटीमीटर दूरी पर, आर दिया, आर 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी 2 गुणित 10⁻⁻2 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 9 गुणित 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्या पूछा है आपसे? लैम्डा, लैम्डा पूछा है भैया। एक फार्मूला आपने पढ़ा था, अनंत लंबाई के कारण रैखिक, अनंत लंबाई के कारण कोई अनंत यूनिफॉर्मली चार्ज कोई लंबाई थी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम प्राप्त किए थे, उसका फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। ये होगा E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर। ठीक है, यहाँ से क्या चाहिए आपको? आवेश घनत्व यानी लैम्डा चाहिए ये। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इंटू ये आर इसके साथ चला गया बटे में 2, और इसका मान 9 गुणित 10⁻9 बराबर लैम्डा। अब सबकी वैल्यू दे रखा है, E दे रखा है 9 गुणित 10⁻4, R दे रखा है 2 गुणित 10⁻−2 बटे में ये दे रखा है 2 गुणे 9 गुणित 10⁻9। ये पूरे का मान कितना? 9 गुणित 10⁻9, ये यहाँ पे लिखे हैं बराबर लैम्डा। इसको सॉल्व कर लेंगे, कर दिया जाए। 9 से 9 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 10⁻9, यहाँ पर कितना बचा? 10⁻4 -2, यानी कितना बचा? 2 प्लस का 10⁻2, और ये ऊपर आएगा तो माइनस का 9, तो लैम्डा बराबर हो गया 10⁻−7। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1 करके, ठीक है इतना ही। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा? इसका मात्रक हो जाएगा कूलम पर मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक, कूलम पर मीटर। लैम्डा की वैल्यू भी प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, यहाँ से E की वैल्यू रखा है हमने, दिया था, और 1/4 पाई का ये जब इधर आएगा डिवाइड कर जाएगा, और ये 2 रहा, और R की वैल्यू हमें पता है 2 गुणित 10⁻2 मीटर है, तो रखने पर अपने आप सब कैंसिल होते चले गए। ठीक है, ठीक बच्चों, मिटा दे, चलिए ठीक है। 10 माइक्रो कूलम भी लिख सकते थे वहां पे उत्तर। चलो चलो भैया चलो, तो क्वेश्चन नंबर 25 भी कितना था? 23 था, 23 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 तो क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, परंतु क्वेश्चन का रूपरेखा हमें दिख रहा है, क्या उसमें होगा? कहीं लिखे थे क्या किसी पेज पर? एक मिनट बच्चों देख लेने दो। हाँ लिखा था, ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं क्योंकि समय बहुत कम है, वीडियो लंबा होता जा रहा है, दिख रहा है हमें ये वीडियो आपका लंबा हो गया, लगभग आधे घंटे से पार चल रहा है। ठीक है, तो कह रहा 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं, इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण इतना है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, नेट विद्युत क्षेत्र पहली प्लेट के बाहर, दूसरी प्लेट के बाहर और बीच में। तो मैं इसको तैयार कर दे रहा हूं, कैसे कर रहा है। 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें हैं इस प्रकार से, एक ऐसी है एक ऐसी है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर एवं निकट है, इनकी भीतर फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है, यानी ये मान लेते एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तथा इनका परिमाण, इसका परिमाण दे रखा है सिग्मा, यानी सिग्मा का परिमाण दे रखा है 17 गुणित 10⁻23, ठीक, कूलम पर मीटर। एक के लिए प्लस होगा, एक के लिए माइनस होगा। तो कह रहा है ये प्लस चार्ज है भैया, ठीक, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। अब कहानी क्या है इसमें? कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है पहली के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? पहली प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र, पहली प्लेट के बाहर,
अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट पर हम इस प्लेट के वजह से इस प्लेट के बाहर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना है, तो हम देख पा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से दूर इधर की ओर है। मान लेता है इसका विद्युत क्षेत्र E1 है और इसका क्या है E2 है, इसका विद्युत क्षेत्र E1 है, इसका E2 है, ठीक। तो E1 इस डायरेक्शन में है, प्लस से दूर जाएगा, लेकिन माइनस क्या होता है, माइनस एक, और इसके कारण क्या होगा, इसकी ओर जाएगा। तो E2 चूंकि दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बराबर है, तो विद्युत क्षेत्र भी बराबर होगा। तो यहाँ पर जब E नेट निकालेंगे, तो E2 माइनस E1 होगा, तो दोनों का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नेट, E नेट क्या होगा, 0, या सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 कर सकते, या हम ऐसा कर सकते थे, E की वैल्यू क्या होगी, चादर के लिए, समतल चादर के लिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ पे माइनस इसका होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पर हो जाएगा E नेट आपका 0, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है, पहला तो हो गया भैया, इधर है, पहला इधर है, पहला इधर है, दूसरी के बाहर कह रहा है, ठीक है। ओहो मिटा दिया इसको। दूसरी प्लेट के बाहर, मान लेते हैं दूसरी प्लेट के बाहर इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है। तो पहली प्लेट की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी E1, और दूसरी प्लेट इस डायरेक्शन में होगी, है ना। ये प्लस वाला भाई दूर जाता है और माइनस वाला पास आता है, तो यहां पर भी E नेट जब निकालेंगे क्या होगा, E2 माइनस E1, है ना। यहां पर जो था इसके कारण E2 था, दोनों को प्लस करेंगे भाई, प्लस करेंगे तो अपने आप रिजल्टेंट माइनस हो जाए। E2 क्या है, अच्छा ये दूसरा प्लेट था क्या, तो ये होगा बेटा आपका माइनस में, ये प्लस में होगा, तो यहाँ से 0 होगा, ठीक। अब E2 कितना है, माइनस का सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, और ये प्लस का, तो यहाँ पर ये प्लस का सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। समझ आ रहा ना ये बात कहाँ से लिखी जा रही है, रिजल्टेंट ही निकाल रहे हैं, बट डायरेक्शन अलग होने के कारण ये माइनस प्लस होता जा रहा है, ठीक है। कि हो गया E नेट, तो यहाँ पर भी 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, अंदर क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं, अंदर निकाल रहे हैं, यहाँ पर जब जाएंगे तो ये प्लस से दूर जा रही है, इसकी डायरेक्शन E1 की, और E2 की भी डायरेक्शन क्या है, इसी तरफ होगा, इसकी ओर, माइनस की ओर। तो यहाँ पर जब E नेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ओहो, E1 प्लस E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0, ये आधा आधा हो जाएगा 1, सिग्मा बटे में 2 केवल एप्सिलॉन 0 सिग्मा दे रखा है बच्चों, 17 गुणित 10 घाते कितना दिया था, माइनस का 23 से कि 22 होगा, 22 आई थिंक होना चाहिए, 22 ये हो जाएगा 17 गुणित 10 घाते 22 बटे में 8.85 गुणित 10 घाते माइनस 12, ठीक है। यह है माइनस का 22, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भी कहीं है शायद, नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। अब जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल थे हमने सॉल्व कर दिया, कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि देखते हैं अगले वीडियो में। अब इसके बाद हमारा चलेगा यूनिट 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इसको स्लिप कर दें, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अगला हमारा यूनिट 2 चलने वाला है, अगला टॉपिक है हमारा फिजिक्स का, एनसीईआरटी का यूनिट 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ठीक है। तो पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि पहले चैप्टर में कि चार्ज मूव नहीं करता, दो बिंदु एक जगह जब स्थिर रहता तब उसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की से डाइपोल बनाया था, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे, उसके अक्ष पे निरक्ष पे, है ना, फिर गाउसियन थ्योरम पढ़ा था। अब हमें एक नया टर्म पढ़ना होगा
पोटेंशियल यानी विभवांतर। विभवांतर सेम चीजें वहीं पढ़ेंगे, अक्ष पर विभवांतर निकालेंगे, निरक्ष पर विभवांतर निकालेंगे, पॉइंट के कारण विभवांतर निकालेंगे। उसके बाद तब एक नई डिवाइस, प्यारी सी डिवाइस बनाएंगे जिसका नाम है कैपेसिटर। ठीक है, तब तक के लिए आप वेट करते रहिए और पढ़ते रहिए घर पे। ठीक है बच्चों, और यदि आपको ये लग रहा है कि हमारे कुछ काम आ रहा है तो जो आपके आसपास हो पढ़ने लिखने वाला उसको भी बताइए, जो कक्षा 12 में हो उसे जरूर सलाह दीजिए आप उनको। ठीक है, धन्यवाद।